हेलो दोस्तों, आज हम हैं मदीना मार्केट हैदराबाद में। जितना पुराना ये शहर उतनी पुरानी ये मार्केट, उतनी पुरानी ये मस्जिद। हम आपको दिखाएंगे हर वो एक नज़ारा जो इस मदीना मार्केट को खूब और भी खूबसूरत बनाता है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मार्केट यहाँ लगी हुई है जो कि चूड़ियों से सजी हुई थी। चार मीनार जिसको देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ से नहीं आते हैं। और ये फालूदा नहीं, लस्सी भी बोलेंगे। क्या मज़ेदार था। और आप पूछेंगे मैं कौन हूँ? मैं हूँ इस कहानी का सूत्रधार राहुल कुमार। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आसिफ भाई के साथ हम निकल पड़े मदीना मार्केट की सैर पे और हमें एक दरवाज़ा दिखा। मैंने पूछा आसिफ भाई ये दरवाज़ा कौन सा है? तो उन्होंने बोला ये चार मीनार का दरवाज़ा है और ऐसे 4 दरवाजे हैं चार मीनार के चारों तरफ। फिर मैंने पूछा आसिफ भाई ये झरने की क्या कहानी है? तो उन्होंने बताया ये जो झरना दिख रहा है ना तुम्हें, ये झरने के चारों तरफ जो जंजीरें हैं वो पहले सोने की हुए करती थी। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, एक चोर ने लोहा समझ के इसे काट के ले गया बेचने के लिए। तब जाके सरकार को भी पता चला कि ये जंजीरें थी सोने की थी। फिर क्या था, जंजीरें लोहे में बदल गई। और फिर जैसे हम आगे बढ़ते गए हमें पुराना मार्केट दिखा। मैंने पूछा आसिफ भाई ये पुराना मार्केट ऐसा ही हुआ करता था क्या? तो उन्होंने बताया नहीं, ये तो अब नवीनीकरण का शिकार हो चुका है। बट फिर भी कितनी सारे पुरानी इमारतें अभी भी दिखी जो कि अपनी दास्तान बयान कर रहे हैं कि वो कितनी पुरानी है। फिर हम पहुंच गए एक पतली सी गली में, क्योंकि हम बढ़ चुके थे मदीना मस्जिद को। और ये जो रास्ता था ये कोई मेन रास्ता नहीं था, ये आसिफ भाई का जाना समझा एक पुराना रास्ता था जिसे वो हमेशा यूज़ करते हैं मस्जिद जाने के लिए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए मुझे वो ओल्ड सिटी वाली पूरी वाइब जो है ना आने लगी। और ये बंद दुकानें, कुछ खुली दुकानें, सब कुछ एक अलग ही अनुभव दे रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे बंद सकरी गली में लोग आ जा रहे हैं और कैसे एक अनजाने वे में ना सब कुछ एक मार्केट जो है चला जा रहा है। और दूर से अब हमें दिखने वाला था मदीना मस्जिद, जिसको कि हम अंदर घुसने ही वाले थे। फिर मैंने आसिफ भाई से पूछा ये मेन गेट तो नहीं लग रहा मुझे? तो इन्होंने कहा नहीं ये मेन गेट नहीं, ये पीछे का रास्ता है। फिर हम गाड़ी पार्क करके मदीना मस्जिद की ओर बढ़ चले। और जब मैं मस्जिद के अंदर जाने वाला था तो मुझे एक अलग ही एहसास हुआ। यहाँ पे अलग ही, बाहर जो कितना धूप कितनी गर्मी थी और यहाँ पे कितनी ठंड लग रही थी। ठंड तो नहीं बोलेंगे बट हाँ एक बहुत अच्छा टेम्परेचर था जो कि किसी के लिए भी रहने के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये पुरानी बिल्डिंग, ये पुरानी मस्जिद, ये हर चीज़ को ना अपने अंदर संजोए हुए था। और यहाँ पे फिर आने के बाद आपको बड़े बड़े कूलर फैन तो दिख रहे थे बट उसकी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे ऐसे भी बहुत अच्छी हवा चल रही थी। फिर हम जब यहाँ बैठने सोचे कि चलो क्यों ना आराम फरमा लेते हैं, तो फिर देखा कि बच्चे लोग भी यहाँ पे मज़े में खेल रहे थे और कुछ लोग पहले से आराम फरमा रहे थे। फिर आसिफ भाई ने मुझे एक फाउंटेन दिखाया जिसके चारों ओर लोग बैठे थे अपने हाथ पैर धो रहे थे। उनका कहना था कि अगर शाम को आओगे ना यहाँ पे इसका नज़ारा ही कुछ और मिलेगा तुम्हें। फिर हमें दिखा यूनानी यूनिवर्सिटी जो कि आज भी फंक्शनल है। और क्या बात था, वो भी अपने शान से इस मदीना मार्केट में खड़े था। और ये रहा हमारा चार मीनार जो कि हमें बार बार अपनी ओर खींचे जा रहा था कि आ जाओ भाई, अब आ जाओ।
शाम के बज गए थे 4 और हम जो है हो रहे थे लेट, क्योंकि हमें अपना ये सफ़र ख़त्म करके वापस भी लौटना था। तो मैंने आसिफ भाई से बोला कि अब और देर नहीं करते हैं, चलते हैं चार मीनार के। और हमने टिकट कटवा के चार मीनार के अंदर जाने के लिए गेट में घुस गए थे। और ये लाइन जो है धीरे धीरे रेंगते रेंगते अपनी चार मीनार की गलियों में घुस गई। और ये हम चार मीनार के बिल्कुल नीचे थे। और ये जो फाउंटेन दिख रहा है ना, ये बीच में एक टाइम पे हट चुका था। इस चार मीनार के नीचे से ना गाड़ियाँ जाती थी, बसें तक भी जाती थी। तो आसिफ भाई ने मुझे बोला ये तो फिर अभी बहुत सारा जो प्रॉब्लम आने लगा पॉल्यूशन की वजह से, और जब गाड़ियाँ गुजरती हैं वो वाइब्रेशन की वजह से ये अभी बंद कर दिया गया है और ये फाउंटेन फिर से यहाँ पे लगा दिया गया है। फिर हमने सोचा कि चलो भाई अब चार मीनार के ऊपर चलते हैं। तो एक सकरी सी रास्ता दिखा मुझे जो कि बहुत सीढ़ी था, और वहाँ पे फिर ऊपर जाने के वक्त मुझे ये जो पुराना आर्किटेक्चर है ना बहुत अच्छा लगा। बहुत मोटी मोटी दीवारें थी जो कि ऊपर की तरफ जा रही थी, और सीढ़ियाँ जो है ना बहुत चिकनी हो गई थी, क्योंकि लाखों लोग इसे देखने के लिए आते हैं। और ये सीढ़ियाँ जो है धीरे धीरे चिकनी होती जा रही थी, और ये काफ़ी डेंजरस भी था ऊपर। यासीन भाई ऊपर जाके मेरा वेट कर रहे थे, मैं थोड़ा थक गया था, बट फिर हमने सांस भरा और जो है फिर ऊपर की तरफ निकल गए। चार मीनार के झरोखे से हमें दिख रहा था मदीना मस्जिद, और हम यहाँ से मदीना मस्जिद का नज़ारा लिए जा रहे थे। और फिर मार्केट भी बहुत अच्छा सजा था। ये नीचे से तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन ऊपर जब हम गए तो ये दिखा ये मार्केट कितना बड़ा है, जो कि सिर्फ चूड़ियाँ नहीं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी जो कि इस पुराने मदीना मार्केट की दास्तां बयान कर रहा है। और ये जो आपको दिख रहा है ना सीधे, यहाँ से वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ चूड़ियों की ही दुकान है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मार्केट कितना पुराना है और चूड़ियाँ यहाँ कितना पहले से दिख रहा है। और ये अंदर में ये जो झरोखे दिख रहे हैं आपको, ये चार मीनार के हैं। और ये देखिए ये ऊपर से चार मीनार के तोड़ से हम नीचे देखेंगे तो कुछ ऐसा नज़ारा रहता है। फिर हम पहुँच गए लस्सी की दुकान पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग लगे थे। एक आदमी लस्सी को मथ रहा था, एक आदमी बर्फ डाल रहा था, और एक आदमी गिलासों को सजा रहा था। और फिर बगल में एक भाई साहब जो थे वो बर्फ को टुकड़े टुकड़ों में तोड़ रहे थे, ताकि लस्सी का कारवां रुकना नहीं चाहिए। फिर हमने मुँह हाथ धोया, फ्रेश हुआ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी थोड़ा सा फ्रेश हो लूँ। ये जो पानी का जो ठंडापन था ना, जो बहुत अच्छा लगा, मतलब मज़ा सा आ गया था। और फिर ये सफ़र हमने ख़त्म किया और फिर निकल चले बाहर की ओर। गाड़ी उठाया हमने, और जब हम रिटर्निंग लौटने लगे, और ये जैम जो है ना हमें जाने नहीं देना चाहता था। पता नहीं क्या था इस ओल्ड मार्केट, मदीना मार्केट, या फिर आप बोल सकते हो हैदराबाद का एक अलग ही जादू था। फिर मेरी फ़्लाइट भी थी, कोलकाता भी मुझे लौटना था, और ये ढलता हुआ सूरज मुझे याद दे रहा था कि मुझे वापस भी लौटना है। तो ठीक है, इसी के साथ दोस्तों मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय ब्लॉग। और ये है हैदराबाद की यादें भी मैं अपने साथ लेके चला गया था। ये हैदराबादी बिरयानी। ओके, टेक केयर गाइस, बाय।